हम देखते हैं कि गोकू उस गॉड से बोल रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आखिर तक मेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद करी है। तभी इसी पे वो गॉड गोकू से कहता है, खबरदार, अगर तुम आगे से हमारे मल्टीवर्स के अंदर आने की कोशिश भी करी तो तुम्हारी वजह से हमारा मल्टीवर्स काफी ज्यादा खतरे में आ सकता था। तुम हमारे यहाँ पर डीमन पैलेस को खत्म करके आए हो। वाकई में तुम सेयंस काफी ज्यादा खतरनाक होते हो। हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं बोलता और तभी गोकू उस मल्टीवर्स से बाहर निकल जाता है। तभी ये सब देखकर वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, वो आखिर जा चुका है, तुम भला किसका इंतजार कर रहे हो। तभी इसी के ऊपर सेंजीरो कहता है, जरा भी संभल के रहो, वो गॉड अभी भी वहीं पर है। अगर उसको पता चला कि हम लोग यहाँ पर है तो वो तुरंत ही उस मल्टीवर्स के एग्जिट पॉइंट को उधर ही बंद कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि वो गॉड वहाँ से चले जाता है। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, क्या वो गॉड आखिर यहाँ से जा चुका है? तुम लोग भला क्या कर रहे हो? उस मल्टीवर्स का एग्जिट गेट वहाँ से बंद हो जाएगा। तभी इसी के ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, नहीं वेजिटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस गॉड को पहले वहाँ से तुरंत ही जाने दो। और तभी हम देखते हैं कि वो गॉड जैसे ही वहाँ से चले जाता है, सेंजीरो और ग्रैंड प्रीस्ट तुरंत ही उस मल्टीवर्स के एग्जिट पॉइंट से वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वेजिटा भी। तभी इसी के बाद वेजिटा कहता है, तो आखिरकार हम इस मल्टीवर्स के बाहर आ ही गए, लेकिन आखिर कैकरॉट भला कहाँ गया? हम देखते हैं कि वो तीनों ही गोकू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों को ही गोकू कहीं पे भी नजर नहीं आता। जिसके ऊपर तभी सेंजीरो कहता है, लगता है तुम्हारा वो दोस्त काफी ज्यादा जल्दी में था। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, लेकिन अब तुम्हें पता है हमें क्या करना है सेंजीरो, क्योंकि अगर हम अब अपने मल्टीवर्स की तरफ आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होगा। तभी इसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन शायद हमें पहले ड्रैगन गॉड जालमा के पैलेस पे जाना चाहिए ताकि हम उस ड्रैगन बॉल को वापस से इकट्ठा कर सकें। तभी इसी के ऊपर सेंजीरो कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले हमें हमारे मल्टीवर्स 7 के पास जाना होगा, क्योंकि वहीं पर ड्रैगन गॉड सालमा का पैलेस है। तो चलो। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वो तीनों ही ड्रैगन गॉड जालमा के पैलेस के लिए वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो कि वो कहता है, तो आखिरकार मैं इस मल्टीवर्स से बाहर आ ही गया। तो अब मैं जानता हूँ कि वो सुप्रीम गॉड रायगासू का पैलेस आखिर कहाँ पर है, और अब उनको मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास सुप्रीम ओमनी लॉर्ड्स। ये कहने के बाद गोकू ओमनी लॉर्ड पैलेस के लिए वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। और तभी हम उस दूसरे ओमनी पैलेस में रायगासू को देखते हैं, जो कि इस समय पर वहाँ पर अकेला होता है। तभी इसी पे रायगासू कहता है, ना जाने क्यों मुझे कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे इस ओमनी लॉर्ड पैलेस पे आ रहा है, और वो कोई एक सैयन है। और तभी हम देखते हैं रायगासू कहता है, ओह तो ये तुम थे सैयन, तुम भला इतने वक्त से आखिर भला कहाँ पर गायब थे? और तभी हम देखते हैं कि रायगासू के सामने एक सैयन खड़ा होता है जिसका नाम आरिमा होता है। और तभी वो रायगासू से कहता है, मैं किसी काम से गया था और अब वो मेरा काम पूरा हो चुका है, तो मुझे बताओ अब हमारा आगे का प्लान क्या है? और तभी इसी पे रायगासू आरिमा से कहता है, वैसे मेरे आगे का प्लान कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तीनों ने उस मल्टीवर्स 7 को तबाह कर दिया है। लेकिन उसके बाद से एक बात थोड़ी सी अजीब है, जब से वो मल्टीवर्स 7 खत्म हुआ है तब से उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही शांति है, और ना ही किसी को इसके बारे में कुछ पता चला है। तो अब तुम मुझे बताओ, अब तुम आगे क्या करने वाले हो आरिमा?
तभी इसी के ऊपर आरिमा राय गासू से कहता है, मेरा प्लान तो बस एक है, मैं इस मल्टीवर्स का हीरोइक सेयन बन के रहूंगा, एक सबसे शक्तिशाली गॉड सेयन। ये कहने के बाद आरिमा सिर्फ हंसता रहता है और तभी वो कहता है, अब मेरे सामने कोई भी नहीं आ सकता जो कि मुझे रोकेगा। लेकिन तभी हम दूसरी ओर गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, बस कुछ देर और, उसके बाद मैं उस ओमनी लॉर्ड पैलेस में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद उनमें से किसी को भी, कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है, रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वहां पर अकेले बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, समझे? हम देखते हैं कि गोकू जैसी पीछे मुड़ता है और तभी वो कहता है, क्या तुम्हारी ये हालत भला किसने करी? ये भला आखिर कैसे हो सकता है? और तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि यामोशी होता है जो कि इस समय पर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है।